हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3। देखिए, चैप्टर का नाम है टैरोस रिवॉर्ड। ओके, ये स्टोरी ना देखिए, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो टैरोस रिवॉर्ड है, ये एक क्या है, एक मतलब एक बॉय है ना, एक पर्सन है जो जिसका नाम टैरो है, और वो अपने पेरेंट्स के विश को कैसे फुलफिल करने के लिए इतना हार्ड वर्क करता है उसके बारे में है, और बदले में उसको क्या गिफ्ट मिलता है वो इस स्टोरी में बताया गया है। चलिए, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। द यंग वुड कटर नेम टारो lived with his mother and father on a lonely hillside। मतलब जो ये जो टैरो है, टैरो क्या करता है, एक वुड कटर है, मतलब लकड़ी काट के जो अपना खर्चा काम, अपना लिवलीहुड निकालता है ना। तो ये लकड़ी काटने वाला है, और ये कहाँ पे रहता है, एक पहाड़ियों के साइड में। किसके साथ रहता है? विथ हीज मदर एंड फादर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड मतलब कट करना है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ी को काटना। जंगल के जो ट्रीज है ना, उनको कट करके वो क्या करता था, अपना यूज़ करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। देखिए, वो काम तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा था, है ना। लकड़ियों को काटना, उसको घर में लेकर आना, ये बहुत मुश्किल होता है। बट उसके जो मनी है ना, वो उसको बहुत कम मिल रही थी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। दिस मेड हिम सैड। अब भाई, आप इतना वर्क हार्ड करोगे और अगर पैसे कम मिलेंगे तो हर कोई उदास हो जाता है ना। तो यहाँ पे टैरो भी बहुत सैड हो जाता है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हीज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। अब क्या है ना, जो टैरो था वो बहुत ही एकदम डिसेंट और बहुत अच्छा सा मतलब एक बच्चा था, एक अच्छा बच्चा था। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा के, उनको जो भी उनकी ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करना चाहता था। बट इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वन इवनिंग when टैरो एंड his पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ their hut। अब देखिए, वो लोग गरीब थे तो एक छोटे से हट में रहते थे, है ना। तो जो टैरो हैं, उनके पेरेंट्स कॉर्नर में सब बैठे हुए थे। तो शाम का टाइम था, तो क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, है ना। एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। इट रिसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट, है ना। जो झोपड़ी है उसके जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स मतलब जानते हैं ना, जो नैरो गैप, पतली पतली गैप होती है झोपड़ी वगैरह में, वहाँ से क्या होता है, हवा का साउंड आने लगता है। जैसे सीटियों की आवाज़ आती है ना, उस टाइप के जो पत्ते सरसराहट आती है, उसको हम व्रिसल बोलते हैं ना। जैसे कि पास थ्रू विद अ व्रिसल साउंड, एक सीटी की आवाज़, जैसे पत्ते का खड़खड़ाहट जो आती है, उस तरीके से वो जो हर्ट है, झोपड़ी है, उसके जो क्रैक्स हैं, वहाँ से वैसी आवाज़ आ रही है। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। अब हवा अंदर आ रहा है, तो जितने भी लोग बैठे हैं ना, इन तीनों चारों सबको क्या लग रहा है, ठंड लग रही है। सडनली टैरोस फादर सेड। तभी टैरो के फादर क्या बोलते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अब अचानक से उनके पापा क्या बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप शेक होता और मैं उसको पीता तो मेरी बॉडी गर्म हो जाती, है ना। अब वो जैसे ही ये चीज़ बोलता है, यहाँ पे शेक क्या चीज़ होती है, जैसे हम ठंड के सीज़न में क्या पी लेते हैं, चाय कॉफ़ी, है ना, इस टाइप का ले लेते हैं। वैसे ही जापान के जो लोग होते हैं ना, जापानीज़ पीपल जो होते हैं, वहाँ पर एक ड्रिंक होती है जो बहुत ही फेमस है, जिसको बोलते हैं सेक। तो वहाँ के जो है, ये लोग जापान की स्टोरी है, इसलिए अब ये सेक पीने की इच्छा अपना बोलता है, अपनी विश को बताता है अपने बेटे के सामने। दिस मेड टू सैडर। अब सैड सैड सैडर, है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, अब उसको बहुत ज़्यादा ही अपने हार्ट में एकदम दुख लगने लगता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है वो। जो टैरो है वो क्यों दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ऐसा विश कर रहे हैं, बट उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड दिस मेड टू सैडर देन एवर फॉर द हार्ट। वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और वैसे भी जो सेक था वो कैसा था, कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था, महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी। अब उसके माइंड में चलने लगा कि कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, है ना। खुद से ही वो बातें करने लगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। वो सोचने लगा कि कैसे मैं उस सेक को अपने पापा को पिलाऊं थोड़ा सा, कि उसको अच्छा लगे, है ना। और वो फिर लास्ट में डिसाइड करता है कि मैं और कड़ी मेहनत करूँगा, वर्क हार्डर, बहुत कड़ी मेहनत करूँगा पहले से भी ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड
अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और दूसरे दिन वो क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो एकदम तुरंत अपने बेड से बहुत जल्दी उठ जाता है और रोज़ जितना टाइम में उठता था ना उससे भी पहले उठता है और वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। क्या करने, लकड़ी काटने। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, है ना। जब तक कि सूरज पूरा ऊपर नहीं आ जाता तब तक वो पूरा लकड़ियों को कंटिन्यू काटता रहता है ना, ताकि उसके पास पैसे आएँ तो उससे वो अपने पापा को शेक पिला सके। Soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब ठंड की वजह से उसने जैकेट पहन के सुबह निकला था। अब जब लकड़ी काट रहा है तो मेहनत कर रहा है, स्वेटिंग हो रही है उसको, तो उसको कैसे लगने लगा, बॉडी में गर्मी आने लगी। तो वो क्या किया, अपना जैकेट को निकाल के रख दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, है ना, पूरा मुंह एकदम सूख गया है उसका, पूरा फेस पसीने से गीला हो चुका है। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब वो अपने मन में थोड़ा इच्छा रखे रहता है कि काश अभी मुझे जो गर्मी फील हो रही है उतनी ही गर्मी बस मेरे पापा को भी थोड़ी सी हो जाए। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। अब वो क्या है यहाँ, ओल्ड मैन बोन मतलब उनके पापा। अब वो बोलता है कि और कंटिन्यू बहुत तेज़ी से वो चॉपिंग करने लगता है, लकड़ियों को काटते रहता है। क्यों, क्योंकि उसके माइंड में चल रहा है कि जितना लकड़ी वो काटेगा उससे वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर पाएगा और उस मनी से वो क्या खरीदेगा, सेक खरीदेगा। और इससे क्या होगा, उसके पापा के जो हड्डियां हैं, उसकी बॉडी है, उसमें कैसी आएगी, गर्माहट आएगी, वार्मथ फील होगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉकिंग। अचानक फिर क्या होता है, टैरो चॉप करना रुक जाता है। व्हाट वाज दैट साउंड, है ना। अब उसको कुछ साउंड आने लगती है तो सोचता है कि ये कौन सी साउंड आ रही है। तो कुड इट पॉसिबली द रशिंग वाटर। रशिंग वाटर मतलब ये होता है जैसे कि बहता हुआ पानी होता है ना वो, तो सोचते हैं कि ऐसा साउंड आ रहा है, लग रहा है जैसे कहीं पानी बह रहा है ना। तो देखो यहाँ पिक्चर में भी वो दिखा रहे हैं ना, थोड़ा देखता है कहाँ से साउंड आ रहा है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इससे पहले कभी भी टैरो ने इस जंगल में इस तरीके का जो रशिंग, जब पानी बहता है जो साउंड आती है ना, उसका आवाज़ कभी नहीं सुना था। और वो बहुत प्यासा भी था, थ्रस्टी, ही वॉज थ्रस्टी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही ran द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। एक्स मतलब वो जो हाथ में जो लकड़ी काटने की होती है ना, कुल्हाड़ी, उसको बोलते हैं। वो उसको क्या करता है, वहीं पे छोड़ देता है। ड्रॉप्ड आउट मतलब उसने हाथ से हटा के नीचे छोड़ देता है और वहाँ क्योंकि उसको प्यास भी लगी है ना, तो उस डायरेक्शन की तरफ वो दौड़ने लगता है जहाँ से पानी की कलकल की साउंड आने लगती है। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, एक बड़ा सा रॉक है। इस रॉक के अंदर में, इस रॉक के पीछे में क्या दिखता है, वो एक झरना दिखता है, वाटरफॉल, है ना, पीछे छुपा हुआ उसको दिखाई देता है। वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, है ना। अब वो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ से धीरे धीरे पानी बह रहा है। ही कप्ड लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वो क्या करता है, थोड़ा सा अपना एक कप पकड़ा रहता है उसमें, मतलब अपने हाथों से, ऐसे हाथ को हम कप बना के पानी पीते हैं ना, वैसे ही कप्ड लिटिल इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में ही पानी को लेता है, दोनों हाथ जोड़ के, और अपने लिप्स अपने मुंह तक लेके जाता है। वॉज इट वाटर, ओ वॉज इट शेक। अब पहले उसको लगता है क्या ये पानी है या फिर क्या ये शेक है। He tasted it again and again and always it was a delicious shake instead of cold water. बार बार वो पानी को पीने लगता है। क्यों, क्योंकि उसको पानी पीने से उसको स्वाद सेक का आते रहता है। तो सोचता है कि क्या ये पानी है या फिर शेक है। वो कंफ्यूज है ना, कि अरे इसका पानी का स्वाद तो आ नहीं रहा है ये, इंस्टेड ऑफ, और बार बार वो सोचता है ना। टैरो क्वाइटली टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर मतलब वही पॉट ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। अब देखिए उसने पूरा अपना एक जो पिक्चर पकड़ा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें वो पूरा वो सेक को भर लेता है, ठीक है, पूरा भर देता है और घर की तरफ चले जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, है ना। अब जो ओल्ड मैन है, घर में जो ओल्ड मैन है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही एकदम खुश हो जाएगा इसको देख के, है ना, बहुत खुश हो जाता है।
After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब होता क्या है, उनके जो पापा हैं वो जैसे ही थोड़ा सा पीते हैं पानी शेक को, थोड़ा सा पीने से ही वो जो काँप रहे थे ना, उनकी शिवरिंग, शिवरिंग मतलब काँपना, तो जो काँप रहे थे वो कँपकँपी रुक जाती है। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और घर का जो ज़मीन का जो बीच का जो होता है ना हमारा, जैसे एक छोटा सा रूम हो और बीच का जो एरिया है वहाँ पे वो बहुत खुशी से डांस करने लगता है। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाई फॉर अ विजिट। अब भाई दोपहर का टाइम था, उनके जो पड़ोसी थे, नेबर थे, कोई थी, वो साइड से जा रही थी तो ऐसे देखने आ जाती हैं। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ शेक। अब टैरो के पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कप में शेक उस लेडी को भी दे देते हैं, जो भी विजिट करने आया था उनको दे देते हैं, है ना, वो एक लेडी ही थी। द लेडी ड्रैंक ही ग्रीडीली। अब वो जो लेडी इतने मतलब ग्रेडी तरीके से पीने लगती है, जैसे कि और दे दो और दे दो, ऐसा होता है ना, वैसे एकदम स्पीड से पीने लगती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन मतलब उनके पापा को थैंक करती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। टैरो अपनी जो जादुई झरना है उसके बारे में बताता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। अब थैंक्स वैंक्स बोलती है, और क्योंकि इतना टेस्टी जो शेक पी है उसके लिए, और वो लेडी वहाँ से जल्दीबाजी में चले जाती है। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब बताइए, अब उसने क्या किया, वो जो लेडी थी पूरे विलेज में, पूरे गांव में इस स्टोरी को उसने फैला दिया कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो हम है ना यहाँ से इसको सेक मिला वगैरह वगैरह। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर हाउस। अब ये जो लकड़ी काट रहा है ना, वुड कटर कौन है यहाँ पे, टैरो। उसके घर में कंटिन्यू कोई ना कोई आते जा रहा है, क्योंकि स्टोरी सबने सुन रखी है। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, है ना, हर आदमी ने ये वाटरफॉल की स्टोरी सुन चुकी है। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। आधा घंटा भी नहीं हुआ था और उसका जो पिक्चर है वो पूरा खाली हो चुका था, उसका जो पॉट था पानी पीने का वो खाली हो चुका था। क्यों? क्योंकि गांव के एक एक बंदा धीरे धीरे आ रहे हैं, वो स्टोरी सुन रहा है और एक सिप पी रहा है। ऐसे करते करते वो पूरा पिक्चर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अब टैरो दूसरे दिन क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है तो वो उससे भी जल्दी उठ जाता है, जितना कि मान लीजिए डेली वो 6 बजे उठ रहा था, तो अभी क्या किया, वो 5 बजे ही उठ के काम करने चला गया। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। लार्जेस्ट पिक्चर जो उसने ख़रीदा था ना, बड़ा वाला पिक्चर, वो उसने पकड़ लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द वाटरफॉल। और वो सोचता है कि सबसे पहले मैं वाटरफॉल पर जाऊंगा, है ना। व्हेन ही रिच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जैसे ही वो वाटरफॉल के पास पहुंचता है तो देखता है कि सारे उसे घर के आसपास के पड़ोसी उससे भी पहले वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। व्हेन ही रिच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज all his neighbors were there. They were carrying pitchers, jars, buckets, pitcher, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake. सारे पड़ोसियों ने देखिए क्या कर लिए हैं, कोई पॉट पकड़ा है, कोई बड़ा जार, कोई बकेट, जिसके पास जो मिला वो पकड़ के वहाँ पे आ गया है। क्यों? ताकि वो वाटरफॉल का जो शेक है वो लोग उसमें भर भर के लेके जाएंगे। देन वन विलेजर नेल्ट, नेल्ट मतलब ऐसे घुटनों पे झुकना, एक विलेजर ऐसे घुटने पे झुक गया एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और वो अपना मुंह को ही वाटरफॉल पे लेके चला गया ऐसे, ताकि जो ड्रिंक है वो आए और वो डायरेक्टली उसको पी सके। ही ड्रैंक अगेन एंड शाउटेड एंग्रीली। वो बार बार उस पानी को पीता है और ना क्या करता है, बहुत ज़ोर से गुस्सा होने लगता है। एंग्रीली मतलब गुस्सा होना। वाटर, नथिंग बट वाटर, अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। अब होता क्या है कि हर कोई एक एक करके जाता है और उस पानी को पीने का कोशिश करता है, ये सोच के कि वो शेक है। बट जब जब वो लोग पानी पीते हैं उनको सिर्फ क्या दिखाई देता है, शेक तो का दर्शन ही नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी मिल रहा है उनको। तो वो लोग बहुत गुस्सा होने लगते हैं, कितने बार भी पी लो यहाँ से तो सिर्फ पानी ही निकल रही है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers, where is Taro? Let us drown him in this waterfall.
But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. अब क्या होता है, हर कोई अब बोलने लगता है कि कहाँ है वो टैरो जो इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना। सब चिल्लाने लगते हैं, इसी वाटरफॉल में उसको फेंक देते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा सब बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनको तो वो शेक मिल ही नहीं रहा है ना, इसलिए वो लोग ऐसे करने के गुस्सा होने लगते हैं। और जो टैरो है वो तो भी थोड़ा बहुत चालाक रहता है। वो क्या करता है, ये देखो यहाँ पत्थर के पीछे यहाँ चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा है, और उसको लगता है अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ऐसा नहीं, मतलब उसको थोड़ा अभी सरप्राइज़ है कि लोग नाराज़ हो रहे हैं, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पीछे छुपा हुआ है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering मतलब ऐसे खुसरू खुसरू अरे रहा क्या हम लोग को बता दिया, ऐसे ऐसे थोड़ा हम लोग खुसफुसा के बात नहीं करते हैं किसी के लिए, उस टाइप का ना ये सब आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, और एकदम अफसोस होता है ना उनको, डिसअपॉइंटमेंट हो गई, क्योंकि सोचे थे बाबा बड़ा मज़ा आएगा शेक पियेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सब वहाँ से धीरे धीरे ऐसे मटरिंग करते हुए धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वो जो रॉक के पीछे छुपा हुआ था ना, उस जगह से वो बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर, क्या ये सही है, वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या कहीं मैं जो शेक वाली बात मेरे कोई सपना तो नहीं है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, फिर से वो अपना हाथ में थोड़ा पानी, वो जो शेक था उसको पीता है, पी के टेस्ट करके देखता है। इट वॉज अ सेम फाइन शेक, जब वो पीता है ना तो उसको सेक लगता है, ठीक है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। अब उसको समझ आता है कि जब मैं पानी पी रहा हूँ तो मुझे तो शेक मिलता है, बट जब लोग पानी पी रहे हैं तो उनको वाटर मिलता है सिंपल सा, तो ये तो मेरे लिए गिफ्ट है ना। उसको लगता है कि इस वाटरफॉल ने मुझे गिफ्ट दिया है, क्योंकि सिर्फ उसको ही शेक का स्वाद आ रहा है ना जब वो पी रहा है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब जापान का जो एम्परर था, राजा था, जो किंग था, उस तक ये बात पहुंच जाती है कि एक ऐसा मैजिक वाटरफॉल है ना, जो मतलब टैरो के पीने से सेक मिलता है, बाकी के पीने से पानी मिलता है, लाइक दैट। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। फिर वो क्या करता है, राजा समझदार रहता है, यंग वुड कटर को बुलाता है, मतलब टैरो को बुलाता है, और टैरो को बुला के उसको रिवॉर्ड करता है। कितने रुपीज़, कितना सोना देता है उसको, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के जो सिक्के होते हैं ना ऐसे वैसे 20 उसको देते हैं, है ना। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था, इसलिए उसको दे देते हैं। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उस फाउंटेन, वो जो वाटरफॉल था, है ना, जो फाउंटेन था उस वहाँ पे एक टैरो के नाम से वो उसको वो मतलब एकदम प्रसिद्ध कर देते हैं, है ना, उसका नाम दे देते हैं कि टैरो फाउंटेन, लाइक दैट। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये ऐसा क्यों करता है राजा, ताकि और बाकी चिल्ड्रन, जो बाकी बच्चे भी हैं, वो अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को क्या करें, उनको रेस्पेक्ट करें, उनकी बातों को मानें, उनको ओबे करें, है ना। ये सोच के वो सबके लिए ऐसा कर देता है कि टैरो के नाम पे फाउंटेन दे देता है, और 20 पीसेस ऑफ गोल्ड भी जी एज ए रिवॉर्ड उसको देता है। अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।